नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज जो है इंडिया अपना चौथा टी20 मैच जो कि इंग्लैंड से था वो आज हार गया है। और इस हार के साथ ही भारत लगातार दूसरी सीरीज जो है वो हार गया है। पहले जो है वो आयरलैंड से हम लोग हार गए, दूसरा जो है हम लोग इंग्लैंड से हार गए। दोनों ही एक दूसरे के सब कॉन्टिनेंट कंट्री हैं, आयरलैंड और इंग्लैंड। तो दोनों के ग्राउंड्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और इस हार के साथ जो है लगातार जो है इंडिया 5 लगातार टी20 मैच हार चुका है। शायद इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा, तो मुझे तो नहीं याद है कि ऐसा कभी हुआ होगा। बट जो है लगातार जो है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये जो है लगातार पांचवी हार है। और इस पांचवी हार के साथ जो है लगातार ये 2 सीरीज हारी है इंडिया। तो पहली चीज तो हम लोग आयरलैंड से हार गए, जो कि काफी डिसपॉइंटिंग मोमेंट था हम लोग के लिए। आयरलैंड से नहीं हारना चाहिए था एटलीस्ट। और दूसरी चीज जो है हम लोग इंग्लैंड से भी हार गए। और दोनों जो है टीमें जो है आयरलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, हम लोगों से पहली बार कोई टी20 सीरीज जो है वो जीत पाई है। तो दोस्तों, अब इसमें तो देखिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी खिलाड़ी थे जो अपनी टी20 की जो टीमें थी वो मतलब चैंपियन थी और परफॉर्मेंस दे के आ रही थी। और इससे ज़्यादा क्या कोई कहेगा कि भाई जल्दी ही जो वर्ल्ड कप हुआ था टी20 उसमें फाइनल उठाया था इन्होंने। तो इसमें तो टीम के सिलेक्शन पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग वही खिलाड़ी थे। बस एक नहीं था तो कोई वो थे आपके हार्दिक पांड्या और बुमराह। बाकी देखा जाए ए टू जेड जो है टीमें वही थी। तो उसके बाद भी जो है हम लोग आयरलैंड से हार गए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से हार गए। तो दोस्तों, आयरलैंड से तो हारना वो ज़्यादा ही निराशाजनक था, क्योंकि भाई कमज़ोर टीम थी, उससे नहीं हारना चाहिए था। बाकी इंग्लैंड तो अपने में स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट काफ़ी अच्छी है। अब हारे हैं तो दिक्कत इस चीज़ की नहीं है, हारे हैं तो थोड़ा बुरी तरीके से हारे हैं। अगर पहले मैच की बात करें इंग्लैंड की, वैसे पहले आयरलैंड की बात करें तो दोनों मैच हम लोग बेकार ही हारे हैं। उसकी तो बात ना करिए, वो एकदम बहुत बेकार हम लोगों ने क्रिकेट खेली। अब इंग्लैंड की बात करें तो पहला मैच तो बारिश का रद्द हो गया। दूसरा मैच जो हम लोग जीत रहे थे बहुत आसानी से, वो भी हम लोग जो है हाथ से निकल गया, जब जब रवि बिश्नोई के एक ओवर में बैथल ने 29 रन मार दिए। वहीं से मैच जो है हम लोग के हाथ से निकल गया, जो कि एक आसान ऐसा लग रहा था उस मैच को हम लोग जीत लेंगे, लेकिन हम हार गए। उसके बाद दोस्तों जो है बाकी के जो 2 मैच हुए, यानी कि तीसरा और चौथा, हम लोग बहुत बुरी तरीके से हारे। हम लोगों की पूरी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो गई, क्योंकि हारे तो हारे लेकिन बुरी तरीके से हम लोग हारे। तो क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है, बहुत से लोग यही कहेंगे। लेकिन ऐसा भी ना हारो यार कि बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे लगता है कोई नई 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 कोई टीम आई हो, जापान की, चाइना की, या फिर कोई छोटी टीम आई हो, ठीक है, वैसे आप हार रहे हो। पूरी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, जहां तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, कि अभी जो हम लोग टी20 वर्ल्ड कप खेला वो अपनी इंडिया के पिच पर खेला, यानी एशिया, ठीक है, एशिया में खेला। उसके बाद जो आईपीएल भी जल्दी खेला, फिर हम लोग का जो है आयरलैंड का दौरा हुआ, उसके बाद इंग्लैंड का दौरा हुआ। आयरलैंड तो बहुत ही मतलब समझ लीजिए कहीं से वहां हारना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब हम लोग जब इंग्लैंड में आए तो यहाँ पर जो बाउंस है, ठीक है, और अपने जो इंडिया की फ्लैट पिच पर बाउंस है उसमें फर्क है। अपने यहाँ बाउंस है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा अधिक बाउंस हो रही है गेंद। गेंद रुक कर भी आ रही है, थोड़ा सा एवरेज से अधिक बाउंस भी हो रही है। तो अपने जो बल्लेबाज हैं, आप अभी जो चौथा मैच देखेंगे इसमें देखिए जितने ही बल्लेबाज हैं सब मारने के चक्कर में सब चले गए, सब मारने के चक्कर में चले गए। वैसे ही चले गए आपके वैभव सूर्यवंशी, वैसे ही आपके ईशान किशन चले गए, वैसे ही अभिषेक शर्मा चले गए। तो किसी ने जो है रुक के खेलने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, जैसे कि श्रेयस अय्यर ने जो है खेलने की कोशिश की। श्रेयस अय्यर जो है, जो चौथे मैच भले हम लोग हार गए, लेकिन उसमें जो प्रॉपर क्रिकेटर जो होते हैं, एक मैच्योर क्रिकेटर, उसका श्रेयस अय्यर ने पूरा परिचय दिया है। शुरुआत में रनअप बॉल खेलते गए और देखिए आखिरी में उन्होंने कितना अच्छा मतलब 80 रन बनाया। मतलब पूरा जो जेन्युइन बैट्समैन होता है बिल्कुल वैसे ही। और ऐसे ही फिलिप साल्ट ने किया था इससे पहले वाले मैच में, प्रॉपर पहले रनअप बॉल खेलते गए, आखिरी में उन्होंने खींच दिया। और ऐसे ही अय्यर ने, भाई ये तो कहिए आदिल रशीद चाचा को जो है आड़े हाथ ले लिया था उन्होंने, अय्यर भाई ने अपने।
उनका अर्धशतक पूरा करवा दिया था, एक ही 2 रन बचा था उनका। लेकिन अदर जो बल्लेबाज हैं उन्होंने थोड़ा बहुत तो स्टार्ट लिया, लेकिन उसको बड़े उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो देखे अब यही जो जिस बॉल पर वो आउट हुए हैं इंडिया में, इसी बॉल पर वो छक्का मार देते हैं बाहर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हो जा रही है, कोई कोई गेंदें रुक के आ रही हैं, क्योंकि वो जितने भी उनके बॉलर थे, अधिकतर स्पिनर भी थे, वो देख रहे थे वो ज़्यादा बॉल में अपनी स्पीड नहीं दे रहे थे और उसी में इंडिया वालों को फंसा रहे थे। अब अदर एंड से जो है वो सपोर्ट नहीं मिला और हम लोग हार गए। तो ये जो चौथा मैच हारे हैं, ठीक है, ये भी मैं बुरी हार इसलिए कहूँगा कि वो लोग 14वें ओवर में ही जीत गए भाई। उसमें से वो आया, क्या नाम है उसका, हैरी ब्रूक। भाई कुछ भी कहो, बंदे में दम तो है, दम है भाई इस बंदे में। एक तो जब से ये कप्तान बना है, मैं इसकी बैटिंग काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। कभी भी इंडिया का मैच नहीं होता तब भी मैं इसकी बैटिंग में देखता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। और इसकी शॉट सिलेक्शन इसके बहुत परफेक्ट रहते हैं। तो इसमें एक खासियत ये है कि ये T20 हो, चाहे वनडे फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, ये तीनों में लगभग लगभग एक ही जैसी बैटिंग करता है, मतलब तेज खेलने की कोशिश करता है। और जब से कप्तान बना है तब से ये फर्स्ट डाउन आ रहा है, यानी कि नंबर 3 पर आ रहा है। तो यही इसका जो है T20 और वनडे में असली जो रैंकिंग है वो नंबर 3 की ही है। और आते ही देखिए उसने पहला शॉट रोका, दूसरा शॉट पीछे टहला दिया यादव जी को अपने, हार गए। चलिए, लेकिन थोड़ा बुरी तरीके से हार गए, इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा है। और भाई जीतने के बाद आर्चर अलग से अपना ज्ञान दे रहे हैं कि ये फ्लैट पिच नहीं है, आईपीएल की बाउंड्री छोटी होती है। तो मैंने देखा है कि जीतने के बाद खास करके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि अपने दिन ना भूलें, ठीक है, कि उन्होंने कैसे 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था, या फिर अभी तक जो इनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है ये मतलब इन हराए हैं तो फर्स्ट टाइम ही हराए हैं, और वो भी चलिए समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। बस डिसपॉइंटिंग ये रहा कि हम लोग थोड़ा फाइट नहीं किए, बैटिंग और पिच को हम लोगों ने ठीक से समझा नहीं। अब दूसरी चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैं हैरानी की बात ये थी कि वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र 15 साल है, भाई आपने संजू सैमसन को उनसे रिप्लेस करवा दिया। भाई संजू सैमसन ने आपको परफॉर्मेंस दी है। अगर हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो बिना उनके पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तीनों मैच में उनका बल्ला चला है और 80 प्लस स्कोर उन्होंने किए हैं। अगर वो उनका बल्ला न चलता तो शायद हम लोग हार गए होते हैं। तो ऐसे बंदे को जिसने परफॉर्मेंस दी है, आपको T20 वर्ल्ड कप जितवाया है जिसने, आपने उनको बैठा दिया। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है अंडर 90 वर्ल्ड कप के फाइनल में, या फिर इंडिया ए में श्रीलंका के खिलाफ, या अपने या आईपीएल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने आपको इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस दी है उसको आप बैठा दें। देखिए, मेरा मानना ठीक है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी आगे बहुत अच्छा करेगा, नाम कमा रहा है। लेकिन एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलना यानी आईपीएल, और अपने कंट्री के लिए खेलना, दोनों का माहौल, प्रेशर और गेम प्लान अलग होता है, ठीक है। तो उस बंदे को आपने बैठा दिया जिसने आपको परफॉर्मेंस दी है। और चलिए ये भी ठीक है, देखिए अभी जो है वैभव सूर्यवंशी की उम्र जो है मात्र 15 साल है, और उससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, जैसे देवदत्त पडिक्कल हुए हैं, या फिर अगर जो आपको मौका ही देना था तो यशस्वी जायसवाल को आप दे सकते थे, क्योंकि एक प्रॉपर एक बल्लेबाज, थोड़ा मिच्योर बल्लेबाज की ज़रूरत है। मिच्योर इन द सेंस कि आपकी कंडीशन पूरी चेंज हो गई, आप इंडिया की फ्लैट पिच से आप गए इंग्लैंड आयरलैंड खेलने, तो वहाँ की जो मतलब पिच की कंडीशन है वो इंडिया से बहुत अलग है। फास्ट पिच है, ठीक है, एक्स्ट्रा बाउंस है, कुछ कुछ पिच पर जो है गेंदें फंस के आती हैं, ठीक है, कभी कभी जो है शॉट सिलेक्शन में भी दिक्कत होती है। और वही आज हुआ, आप देखिए चौथे T20 में जितनी भी शॉटें मारी गई छक्का मारने के लिए, सब हवा में टंग गई। और वही उसी जगह अय्यर आए हमारे सरपंच साहब, उन्होंने देखा, पिच को रीड किया, शुरुआत में रनअप बॉल खेला, उसके बाद आड़े हाथ ले लिया रशीद चाचा को और रशीद काट दिया उनका। तो वही है, तो टीम में आपने ले लिया, अगर उनको मौका ही देना ही था तो जो बाकी के जो मैच बचे हैं तब दे देते, क्योंकि आपने उनको मौका दिया
संजू जैसे चैंपियन बैट्समैन को बैठा के रखा, ठीक है, तब भी रिजल्ट क्या निकला, सीरीज हाथ से चली गई। अब अगर संजू को आप मौका देते हैं, एक मैच बचा है, इसमें आप सूर्यवंशी को मौका दे देते हैं भाई, तब भी तो बात होती ना। क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में मुझे याद है जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, यशस्वी जायसवाल स्क्वाड के मेंबर थे, टीम में थे, लेकिन उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया, एक भी मैच उसको नहीं खिलाया गया। और जबकि मिच्योर है, टेस्ट भी खेलता है, टेस्ट का तो प्रॉपर ओपनर है, ठीक है, वनडे में भी वो धीरे धीरे आ ही रहा है, और T20 भी अच्छा खेलता है। तो आपने उनको पूरा बैठाए रखा, तो यहाँ मैं भी कहता हूं कि आपको वैभव सूर्यवंशी को बैठा के रखना चाहिए था, संजू को उनकी जगह ड्रॉप नहीं करनी चाहिए थी। अब चलिए ये हो गया, अब तो लास्ट मैच बचा है, तो यहाँ पर तो इज्जत बचाने की बात होगी, क्योंकि अगर जो हम लोग ये हार गए तो क्लीन स्वीप हो जाएंगे, और उसके बाद लगातार छठी हार हो जाएगी ये श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। तो अब तो मैं ये कहूंगा कि जो लास्ट मैच में है इसको भी आप वैभव सूर्यवंशी को ही खिला दीजिए, हो सकता है हो जो उस समय उस बेचारे बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है कि मतलब बहुत सारे ये मतलब सोशल मीडिया ऐप पर बेचारे को ट्रोल कर रहे हैं कि जितनी लड़के की उम्र है लड़का उतना ही रन बना रहा है, और इसमें से सबसे ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं वो साले भिखारी पाकिस्तानी। अरे तुम सालों को तमीज ही क्या है, हैं? अरे तुम्हारे बुढ़े बुढ़े जो क्रिकेटर हैं वो तो जा जाके BBL में बेइज्जती करवा लेते हैं। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल नहीं दिया, तुम्हारे बॉब जी द किंग को, हैं? सारे तुम लोग को शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे प्राइम बल्लेबाज को उसने सिंगल लिया तो सामने स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया। पहले इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी बे, तुम्हारे इतने बुढ़े बुढ़े सब खिलाड़ी हैं वो जाके पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवा रहे हैं, और यहाँ तो एक छोटा सा बच्चा है, चलो ठीक है वो फ्लॉप हो गया, लेकिन जस्ट इमेजिन, जरा ये इसको इमेजिन करो कि 15 साल का लड़का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहा है, हैं? अरे तुम लोग के पिछवाड़े में दम नहीं होगा सालो, हैं? ऐसा करें। देखिए दो तीन टाइप के लोग या माहौल होता है, एक तो होता है जो आपकी सक्सेस देखकर उस मोटिवेट होते हैं और मेहनत करके आपसे आगे निकल जाते हैं, और जो पाकिस्तानी है ना, ये साले सब अब दूसरों की हार में ही खुशी देखते हैं, क्योंकि खुद तो ये हारते हैं, सोचते हैं ये दूसरा भी हार गया तो चलो उनको ट्रोल करते हैं, ये साले इसी में खुश रहते हैं हमेशा। और जबकि साले के PCB के चेयरमैन ये सब साले मतलब भ्रष्टाचारी और धोखेबाज हैं, ढंग का इनको कोच भी मिल जाता है तो उसको ये लोग मौलाना बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो एक आता है इनका नौटंकी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, होंठ पर सफेद सफेद कोलिएट लगा के, वो तो साला जब से क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट कम खेलता है और बाकी सब कुछ ज्यादा करता है, कभी चोट की नौटंकी करने लगेगा, कभी स्टंप से हट जाएगा। अभी जल्दी बांग्लादेश वालों ने रेल दिया, टेस्ट में भी रेल दिया, वनडे में भी रेल दिया। तो भाई बेइज्जती तो तुम शुरुआत से करा के आए हो, हमारा तो अभी पहला ऐसा चांस हो गया कि भाई हम लोग एक सीरीज हार गए, ठीक है, तो बेइज्जती तो तुम लोग साले शुरुआत से करा गया, तो इसलिए तुम लोग अपना देखो, ठीक है, इस छोटे से बच्चे को ट्रोल ना करो। और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इस बच्चे ने आड़े हाथ ले लिया ना, जिस दिन इसका बल्ला घूमेगा, ये भूत उतार देगा जोफ्रा आर्चर का भी, और भूत उतार देगा तुम लोगों का भी। तो इसलिए जो है ज्यादा खुश मत हो, ये जो है लड़का कभी भी विस्फोट कर सकता है, और अब टीम में आ गया है तो धीरे धीरे ये कर ही देगा। तो दोस्तों बाकी देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। मैं तो यह कहूंगा कि लास्ट मैच है उसमें वैभव सूर्यवंशी को ही खिला दिया जाए, ताकि इसको प्रॉपर ये हो जाए कि 4 मैच में मौका मिला, ठीक है, परफॉर्मेंस किया या नहीं किया, बाकी देखते हैं। कल का मैच जो है जीतना बहुत जरूरी है इज्जत बचाने के लिए, और बाकी है तो वनडे आ रहा है, T20 का हिसाब तो वनडे में हो ही जाएगा। तो दोस्तों फिर चलते हैं, कल के मैच का इंतजार करते हैं, फिर आपसे आके मिलता हूँ यहीं पर। नमस्कार।